Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार चुनाव में अब सिर्फ कुछ दिन बचे। चुनाव से पहले 90% काम पूरा हो गया है। तेजस्वी को 90 का दशक याद आ रहा है और नरेंद्र मोदी 90 करोड़ वाली लिस्ट देख रहे हैं। बिहार में जोरदार बारिश का मौसम है, लेकिन सियासी गुड़ागड़ित के आगे हर मौसम फीका है। बात सीटों के बंटवारे तक पहुंच गई है। उससे पहले बिहार का एक महा सर्वे आ गया है। क्या तेजस्वी नीतीश से आगे निकल गए हैं? क्या प्रशांत किशोर के भाग्य जाग रहे हैं? नीतीश कुमार का 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर देना, रेस में सम्राट चौधरी का आ जाना और चिराग के साथ मांझी का झगड़ा हो जाना। बिहार की फुल पॉलिटिकल पिक्चर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाति बिहार से जाति नहीं। क्या जाति के दम पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशनों नहीं मिलेगा, न पेंशन मिलेगा। आगे आपके साथ क्या होगा भगवान जाने। तेजस्वी क्या जाति के दम पर 100 सीटें जीत सकते हैं? हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है। बिहार में क्या पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है? जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। बिहार में क्या पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या जंगल राज रिटर्न एनडीए के झगड़े का कारण बन सकता है? जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। प्रशांत किशोर बिहार में किसके वोट काटेंगे? क्या प्रशांत किशोर पांडे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदलनी। बिहार में चुनाव आयोग का 90% काम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 करोड़ वाली रिपोर्ट देख ली। तेजस्वी यादव ने 90 का दशक याद कराना शुरू कर दिया। बिहार के 90% वोटर ने अपनी अपनी पार्टी चुन ली। 90 दिन बाद बिहार में चुनाव की गर्मी चरम पर होगी। नेताओं को जो भी करना है इन 90 दिन के अंदर अंदर ही करना है, लेकिन पूरा जोर लगाकर भी वो 10% वोटर को ही प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि बिहार का 90% वोटर अभी से मन बना चुका है। चुनाव से पहले बिहार जातियों और उपजातियों में पूरा बंट चुका है और हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी चुन ली है। जाति बिहार से जाति नहीं, और चुनाव से पहले नेता उसे और मजबूत करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव के पास M+Y है। मुस्लिम 17.4% और यादव 14.3%। 31.5% के इस वोट बैंक में तेजस्वी यादव को 9% वोट और जोड़ना है। तेजस्वी 9% वोट जोड़ लेंगे तो 40 से ऊपर निकल जाएंगे। मोदी नीतीश एंड अलायंस के पास 42% वोट पहले से हैं। सवर्ण 10.5%, जो एनडीए के लिए वैसा ही पक्का वोटर है जैसा मुस्लिम वोटर महागठबंधन के लिए पक्का वोटर है। इनमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.68% है। सवर्णों के साथ बिहार की टॉप 10 जातियों में से बड़ी बड़ी जातियां एनडीए खेमे में हैं। इनमें शामिल हैं दुसाद यानी पासवान 5.31%, मोची, जाटव और रविदास मिलाकर 5.25%, कुशवाहा यानी कोयरी 4.21%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.88%, वैश्य या बनिया 2.32%, कानू 2.21%, नौनिया 1.91%, कहार 1.65%, नाई 1.59%, बढ़ई 1.45%,
इन सभी जातियों को जोड़ दें तो 42.42% का विनिंग इक्वेशन बनता है, जो बिहार में एनडीए के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको दो काम करने होंगे। एक तो वो MY में नई नई जातियों को जोड़े और दूसरे एनडीए के वोट बैंक को तोड़े। तेजस्वी दोनों काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह अखिलेश ने आधे %, 1% वाली जातियों को सपा के साथ जोड़ा था, उसी तरह तेजस्वी यादव भी गुलदस्ता बना रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना में चौरसिया समाज के राजनीतिक सम्मेलन में गए तो उनके वहां पहुंचने से पहले ही दो गुटों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की वजह समझिए। बिहार में जातियों की गिनती हुई तो चौरसिया भी गिने गए। इनकी गिनती निकली 6,16,000। बिहार की आबादी में उनका हिस्सा निकला 0.47%। बिहार के क्लोज कॉन्टेस्ट में आधे % का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधे % को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव 90 वाले लालू की याद दिला रहे हैं। लालू जी की हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाए। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा दलित समाज का या आदिवासी समाज के जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से जिस मकसद के साथ आप लोग आए हैं, हम सब लोग जो है आने वाले भविष्य में सफल जरूर होंगे। चौरसिया की गिनती वैश्य समाज की 52 उपजातियों में होती है। पान का कारोबार करने वाले चौरसिया पिछले 25 साल से मोटे तौर पर एनडीए के वोटर हैं। तेजस्वी यादव उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जानबूझकर 90 वाले लालू का नाम ले रहे हैं, जो उस दौर में पिछड़ों को आगे लेकर आए थे। ठीक इसी तरह मल्लाह, केवट और कैवर्त, ये सब मल्लाह की उपजातियां हैं। ये जातियां नीतीश से प्रभावित रही हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी बनाकर उनको जोड़ा और अब मुकेश सहनी खुद तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। मल्लाह 2.36%, केवट 0.72%, कैवर्त 0.20%। तीनों को मिला दें तो 3.28%। ये मुकेश सहनी की ताकत है जो वो महागठबंधन को दे सकते हैं। बिहार चुनाव में इतने अंदर तक जाकर जातियों का समीकरण बिठाया जा रहा है। आने वाले समय में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पिछले बार जितना हम लोगों ने टिकट दिया था, इस बार और लोगों को हम अपने दल से भी दिलवाएं और दूसरे दल से भी हम मांग करेंगे अपने घटक दलों से कि वैसे समाज के लोगों को आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ करके इनको चुनाव का टिकट दें। लेकिन भाई साहब, आप लोग माताएं बहनें, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार वोट का दिया है। ये नोटबंदी वाले आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का क्या फायदा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि वोट बंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार। जाति बिहार का इतना बड़ा फैक्टर है कि कोई मर्डर भी होता है तो उसकी जाति देखी जाती है। पटना में पिछले कुछ दिनों के अंदर बनिया भी मारा गया, यादव भी मारा गया, केवट भी मारा गया। हर मर्डर के बाद नेताओं ने जाति देखकर रिएक्ट किया।
90 दिन बाद होने वाले बिहार चुनाव से पहले ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के रुझान आने शुरू हो गए हैं। पिछले 20 साल से बिहार पर एक छत्र राज कर रहे नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वायदा किया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि अब तक उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी और 39 लाख रोजगार दे दिया है, यानी 49 लाख युवाओं को नौकरी या रोजगार मिल चुका है। अगले 5 साल में वो इसे डबल यानी 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का तेजस्वी का वादा नीतीश कुमार पर भारी पड़ा था। नीतीश इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं और तेजस्वी की काट पहले से ही करके चल रहे हैं। नीतीश को खतरा अकेले तेजस्वी से ही नहीं है। चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तेवर दिखा रहे हैं। दलित महादलित वोट के मुद्दे पर जीतन राम मांझी से भिड़ रहे हैं। जानने वाले कहते हैं कि असल में चिराग ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। बिहार में सियासी अखाड़े में एक और पहलवान ताल ठोक रहे हैं। अब तक पार्टियों को चुनाव लड़वाने वाले प्रशांत किशोर पांडे उर्फ पीके इस बार खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल में पीके ने बिहार को मथनी की तरह मथ दिया है। पीके की जन स्वराज पार्टी के साथ किसी जाति का बेस नहीं है, फिर भी पीके भीड़ जबरदस्त जुटा रहे हैं। पीके बिहार के युवाओं की उम्मीद जगा रहे हैं। वो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का वादा नहीं कर रहे, फिर भी वो कहते हैं कि पलायन रोक देंगे। सवाल है, क्या जाति सपोर्ट के बिना प्रशांत किशोर बिहार में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभा पाएंगे? पीके कहते हैं कि इस बार अर्श पर या फर्श पर। अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाए। पीके के बारे में सी वोटर ने एक सर्वे किया। इस सर्वे में सवाल पूछा गया, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? जवाब चौंकाने वाले मिले। 20% लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर एनडीए के वोट काटेंगे। 18% लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर महागठबंधन के वोट काटेंगे। 35% लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर दोनों के वोट काटेंगे। अगर प्रशांत किशोर ने दोनों गठबंधन के वोट काटे और बराबर बराबर काटे तो रिजल्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने एनडीए के वोट ज्यादा काट दिए तो बिहार का नतीजा पलट भी सकता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर सी वोटर के ट्रैकर में तेजस्वी यादव आगे बने हुए हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे दूसरे नंबर पर हैं और अब तो सम्राट चौधरी के भी नंबर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ 17% बिहारियों की पहली पसंद है। प्रशांत किशोर 19% बिहारियों की पहली पसंद है। तेजस्वी 34% के साथ नंबर 1 पर हैं, लेकिन फरवरी से जुलाई के बीच उनका नंबर 41% से 9% गिरकर 34% तक आ गया है। सबसे तेज ग्रोथ सम्राट चौधरी की हुई है, जो जून में 7% से बढ़कर जुलाई में 11% तक पहुंच चुके हैं। सबको मालूम है कि चुनाव का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी मैदान में नहीं उतरा है। जब मोदी आएंगे तो बिहार का सीन बदल देंगे। अभी मोदी एक रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ रहे हैं, 90 करोड़ वाली रिपोर्ट। मोदी क्यों पढ़ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बताया है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के
90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। बिहार चुनाव में मोदी जाति लेकर नहीं जाएंगे। जाति तो बिहार में पहले से है। मोदी वेलफेयर लेकर बिहार जाएंगे। बिहार में गरीबी है, इसलिए बिहार में ज्यादा वेलफेयर है। केंद्र और राज्य की स्कीमें भी बिहार में ज्यादा चलती हैं। जहां मोदी का पैसा पहुंच जाता है, वहां मोदी छाप झोला पहुंच जाता है। जहां मोदी की फोटो पहुंच जाती है, भले ही 2 रुपए का फायदा हो या 2000 का फायदा हो, मोदी को वोटर से रिटर्न गिफ्ट मिल ही जाता है। बिहार एक बार इसका टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। अभी बिहार में दूसरा टेस्ट चल रहा है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम 90% पूरा हो चुका है। बिहार के एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में, बिहार की एक एक गली में बीएलओ की टीम पहुंचकर फॉर्म भरवा चुकी है। अब फॉर्म को अपलोड करने का काम भी शुरू हो गया है। अनुमान है कि 25 जुलाई की डेडलाइन तक 100% का लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। बिहार में एक एक वोटर का वेरिफिकेशन होने लगा तो बिहार के वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी भी मिले, म्यांमार वाले भी मिले और नेपाली भी मिले। बीजेपी प्रसन्न है कि फर्जी वोटर आउट हो रहे हैं। तेजस्वी यादव भन्नाए हुए हैं। गुस्से में वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? आश्चर्यजनक रूप से पीके भी वही तर्क दे रहे हैं जो तेजस्वी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का कहना है कि इसमें एनडीए को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहारी वोटरों को भी यही लगता है कि सरकारी पक्ष फायदे में रहेगा। सी वोटर के सर्वे में 56% लोगों ने कहा है कि सरकार अपने फायदे के लिए मतदाता सत्यापन करा रही है, जबकि 36% लोगों ने कहा कि इससे सरकार को फायदा नहीं होगा। वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करने वाली पार्टियां भी अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हैं। तेजस्वी की पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं, जिससे उनके समर्थक जातियों के वोट न कट जाएं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इतना तो साफ हो ही गया कि चुनाव आयोग ने जो अभियान शुरू किया है वो बंद नहीं होगा। बिहार का अगला चुनाव नए वोटर लिस्ट पर ही होगा। और अब बुलेटिन में बात करेंगे बाढ़ बारिश के कहर की। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 17 जुलाई तक मानसून की बारिश अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगी। दिल्ली से सटे इलाकों में आज सुबह से बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
लगातार हो रही बारिश के बाद कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी अच्छी तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान के बारा की है, जहां पानी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज धार में बाइक सवार 2 युवक बह गए, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गाजियाबाद में जल जमाव से जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से तबाही मची है। तो राजस्थान के बारा से खबर आपको बताएं, जहां सवारियों से भरी हुई रोडवेज की बस तेज बहाव में फंस गई। बस के फंसने से यात्रियों में हड़कंप मच गया, वो चीख पुकार मचाने लगे। भंवरगढ़ बाईपास पर हुए इस हादसे के बाद कड़ी मुशक्कत के बाद बस को ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। ये बस कोटा से शिवपुरी जा रही थी। लोगों का आरोप है कि जल जमाव के बाद ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया, जिसकी वजह से 3 फीट से ज्यादा जल भराव वाली जगह पर बस बंद हो गई। लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरे होने की वजह से उन लोगों ने बस चालक को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा, लेकिन बस ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी और बस को पानी में उतार दिया, जिसकी वजह से बस तेज धार के बीच में फंस गई। राजस्थान में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ज्यादातर जिलों में नदी और नाले उफान पर हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है। अजमेर की तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर चारों ओर पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की वजह से गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां तेज धार में 2 बाइक सवार युवक बह गए। लगातार हो रही बारिश के बाद शिवपुरी में नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह जल जमाव है। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगे। बीच धार में पहुंचते ही बाइक पानी में बहने लगी। पीछे बैठे युवक ने तुरंत बाइक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 युवक तेज धार में बह गए। किसी तरह उन्होंने भी पेड़ की डाल से लटक कर अपनी जान बचाई। फिर ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पानी का सैलाब इस तरफ इशारा कर रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिहायशी इलाके हों, सड़कें हों, हर जगह पानी आफत बनकर टूट रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप देखिए, घरों के अंदर पानी भर आया है। लोग इसी गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं।